साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राश एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बेहतरीन अवसर मिला है और ये पहले से ही तय था कि बिहार में ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर यानी बीईओ की बहाली आनी है। लेकिन यह भी था कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के अंतर्गत आपको एईडीओ यानी असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर यानी सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी का वैकेंसी भी आनी है और कुल मिलाकर 1300 पदों पर भर्ती आनी थी, जिसका कोर्स भी हमने पहले से ही शुरू कर रखा था। लेकिन नोटिफिकेशन का इंतजार करते करते हम लोग थक चुके थे। लेकिन आखिरकार वो सुनहरा अवसर आ ही चुका जब हम लोग अब 21 वर्ष के उम्र से ही ऑफिसर बन सकते हैं। इसमें बीपीएससी के पीटी और मेंस की कोई भी झंझट नहीं है। तो अभी तुरंत अपना गोल को डिसाइड करें और लग जाइए। आप शिक्षकों के भी अधिकारी बन सकते हैं, जहां पर शिक्षा विकास पदाधिकारी आप बन सकते हैं। क्या दिक्कत है? शुरू है क्लास। गो लाइव करना होगा वहां। नहीं, ये पहले इनेबल, ये दोनों ये हमको देखिएगा तब ना, वो दोनों इनेबल कीजिए। नीचे वो ये नीचे देखिए ना, दो ठो गोल गोल दिख रहा है ना ऊपर वाला। हाँ, हमको देखिएगा तब ना, वो देखिए वही, हाँ उसी जगह कर्सर के पास दो ठो ना है। हाँ वही, उस पर क्लिक कीजिए ना। हाँ क्लिक कीजिए, हाथ जैसा बनेगा तब ना। हाँ इनेबल, और नीचे वाला भी इनेबल। ऊपर वाला नहीं हुआ। इसको कर देना। वेटिंग फॉर रिव्यू नहीं हो रहा था ना, इसको करना। कितना अच्छा शुरू देखो। हेलो साथियों, वेलकम टू राश एजुकेशन। जी हाँ, राश एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। और बहुप्रतीक्षित ये हमारा वैकेंसी, जो कि पहले बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के रूप में आना था, लेकिन नोटिफिकेशन और आपको कैबिनेट में ये पास हुआ था कि उससे पहले आपको सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी यानी असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको हम लोग कहते हैं एईडीओ, और बिहार में इसकी भर्ती आनी थी। और कुल मिलाकर आप सभी को 1300 पदों पर भर्ती देखने को मिलता था। लेकिन अब ये नोटिफिकेशन आ गया है और अप्लाई डेट भी आ चुका है आप सभी के लिए, जहां पर आपको पदों की संख्या थोड़ी कम हो गई है, लेकिन आप सभी के लिए सुनहरा अवसर है। क्या? तो आप शिक्षकों के अधिकारी बनेंगे, बोले तो शिक्षा विकास पदाधिकारी बनेंगे। यानी आप 21 वर्ष के उम्र से ही आप शिक्षकों के हेड कहलाएंगे और आप पंचायत में, आप सभी को लगभग 10 पंचायतों के सभी स्कूलों के आप हेड कहलाएंगे। तो यह सुनहरा अवसर आ चुका है बिहार में एईडीओ पदों की भर्ती के रूप में, और अप्लाई का डेट भी बस आ चुका है और अप्लाई डेट आ गया है आपका। क्या? तो सभी जानकारी आपको हम आज के इस नोटिफिकेशन जारी होने पर प्रदान करेंगे। यह बैच पहले भी शुरू हो चुका है, हमने बहुत सारे क्लासें एप्लीकेशन पर और यूट्यूब पर कराया था, लेकिन बहुत ज्यादा इंतजार करने के कारण इसे
होल्ड कर दिए थे, लेकिन आखिरकार आप सभी को यह वैकेंसी जारी हो गया और इसका अप्लाई डेट की भी घोषणा हो चुकी है। तो चलिए हम लोग आज इस वैकेंसीज के बारे में, एज लिमिट क्या होगा, सैलरी क्या होंगे और एग्जाम कब होगा, अप्लाई कब से स्टार्ट होगा, इन सभी पर हम लोग विस्तार से बातें करेंगे। और आपको यह पता होना चाहिए कि यह बीपीएससी के द्वारा एग्जाम होगा, लेकिन ये मेन बीपीएससी नहीं बल्कि बीपीएससी जिस तरह से टीआरई का एग्जाम यानी टीचर्स के शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को कराते हैं, उसी तरह से शिक्षा के ही क्षेत्र में आपको ब्लॉक लेवल पर यानी प्रखंड स्तरीय इस बहाली को अलग से कंडक्ट कराया जाएगा। इसमें पीटी और मेंस का कोई झंझट नहीं है, इसीलिए यह वैकेंसी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो आज ही अपने गोल को सेट करें, हर जगह से दिमाग को हटाकर पहला लक्ष्य यह होना चाहिए कि आप एक ऑफिसर बन सकते हैं और एक हैंडसम सैलरी वाला पद को आप सुशोभित कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम लोग इसका सिलेबस देखेंगे और उसके बाद ना हम निर्धारित करेंगे कि हम लोग इसके काबिल हैं या काबिल बनाना पड़ेगा अपने आप को। तो रास एजुकेशन के साथ अभी आप जुड़िए और पहले देखिए कि हमारा सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले आज एकदम बेहतरीन नोटिफिकेशन देख सकते हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन है बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हैं कि 87/2025 शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के कुल 935 पदों पर भर्ती सुनिश्चित हो चुकी है। और याद रखना है इसमें भारतीय उम्मीदवारों को लिया गया है, यानी यहां पर डोमिसाइल लागू नहीं किया गया है, यानी ऑल इंडिया से आप इसको भर्ती को फॉर्म को भर सकते हैं। तो सबसे पहला कंफ्यूजन कि यह ऑल इंडिया वाले इसको भर सकते हैं, यहां पर डोमिसाइल को लागू नहीं किया गया है। पहली बात है जो आप सभी ने सुबह से ही कमेंट किया कि सर ऑल इंडिया होगा या सिर्फ बिहार वाले भरेंगे, तो ध्यान रखना है आपको यहां पर बिहार नहीं पूरे भारतवर्ष के लोग इसको अप्लाई करेंगे, तो कंपटीशन बहुत ही टफ होगा। ध्यान रखना है आपका ऑनलाइन प्रारंभ होने की तिथि घोषित कर दी गई है और 27 अगस्त यानी आज से मात्र 5 दिन बाद 27 अगस्त से आपका ऑनलाइन प्रारंभ हो जाएगा। और आवेदन भरने के लिए आपको 1 महीने का समय दिया गया है, यानी 1 महीना यानी आपको 26 सितंबर तक आप फॉर्म भर सकते हैं, यानी पूरी 1 मंथ तक अप्लाई का प्रोसेस चलेगा। और इसकी परीक्षा जो है चुनाव के बाद ली जाएगी। तो मानते हैं कि यह चुनावी दाव ही सही, लेकिन जब अप्लाई हो गया, और ये भी खुशी की बातें हैं कि अब बिहार में अप्लाई के लिए सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये ही देने पड़ेंगे। तो ध्यान रखना है आपको 100 रुपया ही अप्लाई करने में लगेगा। तो बेहतरीन डिसीजन हमारे किसके द्वारा, तो नीतीश बाबू के द्वारा। तो बिल्कुल आप सभी का ये आज का ही 22 तारीख का ये नोटिफिकेशन आया है। और यहां पर आप सभी को ये पता होना चाहिए कि बिहार में लगभग क्या, तो 534 ब्लॉक्स है। कितने हैं, 534 ब्लॉक है बिहार में। कुल मिलाकर पंचायत अगर होते हैं तो 8387 पंचायत बन जाते हैं। और यहां पर इसके लिए 935 पदों के लिए भर्ती होनी है। तो ये बेहतरीन अवसर है आपको ऑफिसर बनने का, यानी प्रखंड में सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी जिसको असिस्टेंट एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफिसर AEDO की सीधी भर्ती होगी। सीधी भर्ती मतलब कोई बीएड डीएलएड या कोई चीज की आवश्यकता नहीं है, बस आप क्या कर लीजिए, तो ग्रेजुएट हो गए हैं, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपके पास है, सिर्फ मार्कशीट भी है, तो आप इसे भर्ती को फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए, यानी यह सीधी बहाली है, यानी इसमें पीटी और मेंस का कोई लफड़ा नहीं है, आपको डायरेक्ट एग्जाम देना है। बीपीएससी के द्वारा बहाली ली जाएगी, इसमें बीएड और डीएलएड की आवश्यकता नहीं है। शिक्षकों को अनुभव का लाभ मिलेगा, यानी अगर आप कोई भी सरकारी पदों पर हैं, चूंकि हमारे साथ बहुत सारे शिक्षक साथी भी जुड़े हुए हैं, तो यदि आप शिक्षक है तो आपको अपने कैटेगरी में 5 साल एक्स्ट्रा मिलेगा, जो कि आप अपने एज रिलैक्सेशन के रूप में एक्स्ट्रा
5 ईयर आपको मिलेगा। यह भी ऑफिशियली अनाउंस्ड है, टेंशन नहीं लेना है। पीटी ही सिर्फ होंगे, ऑब्जेक्टिव होगा, इसमें सिर्फ और सिर्फ वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही पूछे जाएंगे, ये बातें ध्यान रखना है। स्नातक योग्यता वाले आवेदन कर पाएंगे और समय सीमा आपको, उम्र की सीमा है 21 वर्ष से लेकर 37 वर्ष रहने की संभावना नहीं, बल्कि अब यह हो गया है आरक्षण के तौर पर। आपको शिक्षक या फिर कोई भी सरकारी पद पर है तो आपको 5 वर्ष का क्या तो अनुभव के लिए 5 वर्ष का एज रिलैक्सेशन होगा। आपको अनुभव का प्रमाण पत्र अपने वर्क जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहां से प्राप्त करना होगा। यह बातें आपको अप्लाई से पहले ही आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवाना होगा, तो जल्दी से कीजिए, आप अप्लाई कर दीजिए। यानी अपने स्कूल में अनुभव प्रमाण पत्र के लिए आप जल्दी से अपने अधिकारी से मिले, तो याद रखना है। और 37 वर्ष 5 वर्ष एक्स्ट्रा, और बाकी जो आरक्षण है बिहार सरकार के नीति के द्वारा वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यही यहां पर कहा गया है कि अगर आप क्रमिक या प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प 23, 74 इत्यादि इत्यादि के तहत अगर आप इसमें आते हैं तो आपको 5 वर्षों की छूट अनुमान्य है, यानी आपको दिया जाएगा आयु में छूट। तो इसीलिए आप अगर कोई भी सरकारी पद पर हैं और आपको पता होना चाहिए कि इसमें इन हैंड आपको लगभग 50,000 की सैलरी से स्टार्ट होने वाला ये भर्ती है। इसीलिए 50,000 वाले पदों पर अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको ये सिलेबस बिल्कुल इन हैंड है, यानी आपको आप आसानी से इस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं। आप कहेंगे कि इतना आसान नहीं है सर, तो याद रखिए अगर आप रास एजुकेशन के ट्रिकी और कॉन्सेप्चुअल आधार पर अगर आप तैयारी करेंगे, जहां पर संपूर्ण सब्जेक्ट की तैयारी कराई जाएगी, तो निश्चित यह आसान होगा और आपके मुट्ठी में हो सकता है यह पद। तो ध्यान रखना है, आपको यहां पर ऑफिशियली यही कहा गया है। दूसरे स्लाइड पर देखते हैं चयन की प्रक्रिया, जो कि आपने दिन भर हमसे पूछा है। यहां पर देखिए, तो चयन की प्रक्रिया में आपको क्या कहा गया है, तो ये लिखित परीक्षा का आयोजन होगा, ठीक है ना। और विषय किस तरह से रहेंगे देखिए, तो याद रखिएगा पहला विषय सामान्य भाषा का होगा। भाषा 1 में आपको अंग्रेजी पूछे जाएंगे, 30 अंक का 30 क्वेश्चन, ठीक है। और भाग 2 में आपको हिंदी पूछा जाएगा 70 अंक, लेकिन यह भी ऑब्जेक्टिव है और 100 प्रश्न के लिए आपको 2 घंटे का टाइम मिलेगा। यानी आपको यहां पर पहला एग्जाम आपको 100 अंक का देना होगा, लेकिन मात्र आपको 30% मार्क्स लाना है। यानी यह सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, यानी आपको इसमें 100 में 30 नंबर लाना है, जिस तरह से बीपीएससी के टीचर वाले में भी हुआ था। 30 मार्क्स पासिंग करना है और ये आसानी से आप कर सकते हैं। हम कराएंगे आपको इसकी संपूर्ण तैयारी, ठीक है ना। चलिएगा, ये हो गया हमारा पहला। दूसरा सेक्शन है हमारा सामान्य अध्ययन, और आपको पता है कि सामान्य अध्ययन में जो हमने सिलेबस जारी किया था वही सिलेबस 100% वही है जो हमने अभी 4 दिन पहले आपको बताया था कि जीएस में आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो कुल मिलाकर आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। वही यहाँ पर 100 अंक पूछे जाएंगे 100 क्वेश्चन के साथ, और इसके लिए वस्तुनिष्ठ की तैयारी करनी होगी और इसमें भी 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ये दूसरा एग्जाम हो गया, दूसरा पेपर। और उसके साथ ही आपको सामान्य योग्यता यानी जनरल एप्टीट्यूड, जिसको हम लोग बोलेंगे मैथ प्लस रीजनिंग का, अलग से आपको भयंकर और धुरंधर तैयारी करना होगा, जिसमें आपको मैथ और रीजनिंग के लिए आपको 100 क्वेश्चन 2 घंटे में सॉल्व करना होगा। और सबसे दुख की बातें हैं कि इसमें निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग बोले तो यानी आपको 1/3 नंबर डिडक्ट किए जाएंगे, 1/4 नहीं। यानी ये काफी टफ है। आप सभी को याद रखना, अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा। इसीलिए आपको हमारा ट्रिकी अंदाज में जो क्लास होता है, जहां पर हम आपको बेहतरीन ट्रिक से बताते हैं
ताकि आप तुक्का ना लगाएं, और 3 कॉलम स्टडी मेथड से आपको पढ़ाई हम कराएंगे बेहतरीन तरीके से। ये बातें आपको ध्यान रखना है कि 1/3 यानी 1/3 निगेटिव मार्किंग भी होगा। यानी संपूर्ण कोर्स जो हमने डिजाइन किया, तो यहां पर सबसे पहले आप सामान्य भाषा यानी लैंग्वेज पेपर को देखेंगे, जहां पर अंग्रेजी 30 नंबर है, और इस अंग्रेजी में आप 30 में से 20 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं अगर हम आपको अंग्रेजी पढ़ा दे तो। और हिंदी में आप खुद ही बाहुबली हैं, आप अगर 70 में से 30 नंबर भी ला लेते हैं तो आपका 50 नंबर हो गया। यानी आपको हिंदी और इंग्लिश के लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस कराएंगे और आपका हो जाएगा संपूर्ण तैयारी। ठीक है ना। तो ये बातें पहला सब्जेक्ट हो गया। दूसरा सब्जेक्ट आपको सामान्य अध्ययन का आता है, जिसको जीएस यानी जनरल स्टडीज करते हैं, और जीएस का क्लास हम चला रहे थे ना 10 बजे, अब आपको और भी बेहतर तरीके से मिलेगा। 100 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। एग्जाम में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। 100 क्वेश्चन के लिए 100 मार्क्स होंगे। ठीक है ना। इसमें आपको सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस पूछे जाएंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटना यानी करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, भारत का इतिहास और बिहार का इतिहास पर विशेष जोर दिया जाएगा, सामान्य भूगोल और बिहार से संबंधित जो भी भौगोलिक प्रवाह या फिर महत्वपूर्ण नदियां इत्यादि भौगोलिक क्षेत्र है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके साथ ही भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक यानी इकोनॉमिक्स और सिविक्स के साथ साथ आजादी के पश्चात भारत की अर्थव्यवस्था, ये एक नया टॉपिक इसमें जोड़ा गया है कि आजादी के बाद भारत में नहीं बल्कि बिहार में इकोनॉमिक कंडीशन और उसका विकास किस तरह से हुआ, इस पर हम लोगों को मुख्य परिवर्तन देखना है। यानी आज वर्ष 2025 में किस तरह से उसने अपना सफर विकास का, आर्थिक विकास का सफर तय किया है, इस पर हम लोगों को विशेष स्टडी करना होगा। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और उसमें बिहार की योगदान, और इसमें हमने लगभग 36 क्लास में आपको संपूर्ण बिहार का भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी INM को कवर करवाया है। तो इसकी तैयारी आपको चिंता फिकर छोड़कर हमारे साथ जुड़कर आपको तैयारी करनी है। दूसरी जो सबसे चिंता का विषय है वो है कि सर मैथ्स नहीं समझ में आता है, तो मैथ्स के लिए क्या करेंगे आपको जल्दी से हम बताते हैं। देखिए मैथ में हम लोग 2 तरीके से मैथ को कवर करेंगे। सबसे पहले हम आपको 5000 कितना, हाँ ये आपको बड़ाई नहीं, बस 5000 टाइप वाइज क्वेश्चन को क्या करेंगे, एक वर्ड हम यूज करेंगे, रट्टा मार मेथड से आपको हम रटवा देंगे। बोलिए कि सर मैथ रटने की बातें नहीं है, तो आपको हम बता देते हैं कि मैथ्स का रूल और फॉर्मूला को अगर आप रटेंगे, ट्रिक को आप रटेंगे, तो ही आप मैथ्स को आसानी से करेक्ट कर पाएंगे। और 100 क्वेश्चन में आप लगभग 50 से 60 क्वेश्चन को ट्रिक से ही सॉल्व कर पाएंगे विद इन सेकेंड। तो इसीलिए पहले तो हम लोग 5000 क्वेश्चन का एक बेहतरीन टारगेट फिक्स करेंगे, और उसके साथ ही आपको चैप्टर वाइज भी क्लासें क्वेश्चन करवाए जाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये संख्या पद्धति, पूर्ण संख्या का दशमलव और क्या जितने भी है प्रतिशत, अनुपात, औसत, यानी जनरल मैथ्स जो होते हैं ना कंपटीशन लेवल का अंडर 10, वो सारे चैप्टर्स में दिए गए हैं। और रीजनिंग का भी वही लेवल है। आपको ध्यान रखना है, अगर आप इसकी तैयारी करते हैं तो आगामी जो हमारा लिपिक की बहाली है और बिहार SSC की जो तैयारी है ना, ये आसानी से आप क्रैक कर पाएंगे। तो एक ही कोर्स में आपको मिलेगा संपूर्ण वैकेंसी, यानी जितने भी बहाली बिहार में नियर
फ्यूचर में आने वाले हैं उसके लिए आपको कोई चिंता नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग मिलाकर आपको 100 मार्क्स का 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 2 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। यानी आपको 60 दूनी 120 और 30 50 यानी 150 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो मान के चलिए तो आसान है हमारा ये सफर, ठीक है ना। बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, 2 घंटा है यानी 60 दूनी 120 मिनट मिलता है और उसमें आपको 100 क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो मान के चलिए कि ये आसान सफर है, चिंता नहीं करना है। इंग्लिश में भी यह आपको दे दिए हैं। चलिए यहां पर परीक्षा शुल्क की अगर बात करें तो मात्र आपको 100 रुपये लगेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है यानी आधार की संख्या नहीं है तो उसके लिए आपको बायोमेट्रिक फीस के रूप में 200 रुपया अतिरिक्त लग जाएगा, यानी 300 रुपये फिर लगेंगे। इसीलिए आप आधार कार्ड को सुधरवा लें और कोई भी त्रुटि हो तो अभी आपके पास 7 दिन का समय ही नहीं बल्कि महीनों का समय है। आप आधार कार्ड चेक करा ले और उसको त्रुटि है तो सुधरवा लीजिए। तो 27 अगस्त से ये अप्लाई शुरू हो जाएगा, 26 सितंबर तक इसका अप्लाई होना है। तो आपको जिस चीज का इंतजार था कि सर आप क्या हमें निशुल्क YouTube पर पढ़ाएंगे, तो हम आपके लिए एक घोषणा लाए हैं जहां पर संपूर्ण कोर्स प्रत्येक दिन 3 घंटे की तैयारी यानी 3 घंटे का क्लास प्रत्येक दिन आपको मिलेगा। याद रखना है जिसमें दोपहर 1 बजे आपको हिंदी इंग्लिश के लिए 100 मार्क्स का जो एग्जाम होगा, दोपहर 1 बजे हिंदी इंग्लिश का आपको क्लास डेली मिलेगा। शाम में 7 बजे आपको मैथ रीजनिंग का आपको रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लास मिलेगा और रात में 8 बजे आपको सामान्य अध्ययन का क्लास दिया जाएगा और यह भी डेली लाइव भी हो सकता है, रिकॉर्डेड क्लास होगा और आपको स्टडी मटेरियल भी दिया जाएगा, वो भी 3 फॉर्मेट में। स्टडी मटेरियल एक ऐसा जिसमें आंसर नहीं रहेगा, आप उसे टेस्ट दे सकते हैं। दूसरा कि आपको यहां पर जो स्लाइड होगा उस स्लाइड को भेजेंगे और तीसरा आपको प्रिंटेबल PDF भी मिलेगा। इतना अगर हम आपको प्रोवाइड कराएंगे यूट्यूब और एप्लीकेशन पर तो इसका मिनिमम फी है। आप आज ही रास एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जब रास एजुकेशन डाउनलोड करेंगे तो आपको एप्लीकेशन पर इस तरह का कोर्स मिलेगा, बिहार में AEDO भर्ती 2025, और यहां पर आपको सिलेबस की जानकारी देते हुए आपको क्लास दिया रहेगा। आप इस पे इनरोल करें और ऑफर का लाभ उठा लें। मैं फी चूंकि फ्लेक्सिबल रखा हूं, आपका अभी मिनिमम फी है, इसीलिए आप फर्स्ट 50 एस्पायरेंट के लिए एकदम आसान है आपको इनरोल करना। तो पहले 50 उम्मीदवार यानी विद्यार्थियों को बिल्कुल सस्ते कीमत पर आपको यानी सहयोग के रूप में आपको मिलेगा संपूर्ण कोर्स, और मैं और हमारी टीम इंट्रोड्यूस करके आपको हम कल ही से पहले दिन का क्लास आप सभी के लिए लेकर आ रहे हैं और मैं पढ़ाऊंगा आपको मैथ्स। और देखिएगा धमाकेदार सीरीज कल से ही। तो कल हमारा डे 1 है। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अगर आप किसी भी चीज की वर्तमान में बिहार में जीविका की भर्ती आई हुई है, आप लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, TRE को भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, जीविका के तहत आप लिपिक भी जीविका या फिर लिपिक की तैयारी करना चाहते हैं, तो सबका कॉमन सिलेबस है। इसीलिए आप हर फॉर्म को भरेंगे। अब हर फॉर्म के लिए आपको 100 रुपये ही देना होगा, इसलिए चिंता करने की भी बात नहीं है। तो तैयारी हायर लेवल का करें ताकि जितने भी वैकेंसी जाएंगे आप सबको क्रैक कर पाएंगे। और आपके पास उम्र की छूट भी है तो आप आज ही इस कोर्स से जुड़े और YouTube पर डेमो क्लास चलेगा, आप डेमो को देखेंगे और जो हमें जानते हैं वो जल्दी से इनरोल करके आप ऑफर का लाभ उठा लीजिए। तो मिलते हैं अगले क्लास में। और बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, हम उस कमेंट को भी बारी बारी से देखना चाहेंगे। तो कमेंट क्या है, एक बार अब आपका कमेंट भी हम देखेंगे, ठीक है।
कह रहा है कि मैथ का कॉन्सेप्ट नोट हो जाएगा तो मैथ हल्का है। बिल्कुल, कॉन्सेप्ट ही पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से। ट्रिक, फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आपको दिलाएगा सफलता। चलिए, और क्या है, मैथ से ही सबको डर लग रहा है, मैथ्स का ट्यूशन तो ज्वाइन करना ही होगा। सही बात है। द नंबर ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट प्ले इज कॉल्ड मैथमेटिक्स। और भी बहुत सारे डाउट हैं। चलिए, मैथ्स में सबको डर लग रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। माइनस मार्किंग एकदम है राकेश जी, माइनस मार्किंग है और आप सभी को 1/3 माइनस होगा, इसीलिए आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी होगी। ईवीएस और एज रिलैक्सेशन है और ऑल इंडिया की भर्ती है, इसीलिए आपको बिल्कुल चिंता नहीं करनी है। सभी स्टेट वाले भर सकते हैं, बिहार वालों के लिए थोड़ी सी परेशानी का ये सबब बन सकता है। तो आप सभी को ये नोटिफिकेशन और अप्लाई जरूर करना है। और 935 पदों में आपको एक पोस्ट जरूर हासिल करना है और कम एज में आप बन सकते हैं पदाधिकारी। तो ध्यान में रखना है आपको कि अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हैं तो इस अवसर को बिल्कुल आप हाथ से जाने ना दें। तो चलिए, कल से मिलते हैं बेहतरीन क्लास के साथ, जो कि आपको यूट्यूब और एप्लीकेशन राज एजुकेशन पर लगातार मिलेगा। डेली 3 घंटे का क्लास। तो मिलते हैं क्लास में कल के लिए। तो ऐसे एक बार जम के आप शेयर करेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे, ताकि हम और आप मिलकर अपने सुनहरे अवसर के साथ मंजिल को प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं अगले क्लास में जल्दी, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।